Hello friends. So in this video we will be discussing that the real magic of SIP starts after 7 years. इसका मतलब क्या है? देखिए SIP की हम लोग बात करते हैं, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर SIP का जो की है, उसका जो रियल कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट आएगा वो आपको 7 इयर्स के बाद आता है। एक मिनिमम कट ऑफ पीरियड है 7 इयर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई भी SIP लेते हो, इट इज वाइज कि आपको मिनिमम 7 इयर्स तक तो उसको होल्ड करना चाहिए। पेशेंस इज द की। ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखो, लेट से आपने एक SIP ली है मंथली 500 रुपीज 5000 रुपीज की। आप देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये जो SIP है ये मंथली 5000 रुपीज की है और इसका जो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आपको जो रेट ऑफ रिटर्न इसमें मिल रहा है वो 15% मिल रहा है। ठीक है। एक्सटेंडेड रेट ऑफ रिटर्न आपका XIRR कहलाता है, जो कि आपका म्यूचुअल फंड में यूज होता है। ऑल राइट। तो अगर मेरी SIP जो है 5000 रुपीज मंथली की है एट द एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%, उस केस में आप देखो पहले साल के एंड में, पहले साल में तो 12 मंथ्स हुआ, तो 5000 की SIP है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 हुआ। तो आपको जो कॉर्पस आपका पहले साल के एंड में बना वो 64,773 बना है, बहुत कम है। 60,000 तो उसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर आप थर्ड ईयर के एंड में देखो, 48 मंथ्स हो गए, तो 48 इंटू 5, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1,80,000 हो गया। 1,80,000 रुपीज तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने हर महीने 5,000 रुपए 48 मंथ्स तक किए। सॉरी 36 होगा ना यहाँ, 36 मंथ्स तक किए। ऑल राइट। सो ये आपका 12 मंथ्स है, ये आपका 36 मंथ्स है। ऑल राइट। तो आपने प्रिंसिपल 1,80,000 रुपीज इकट्ठा किया, आपका कॉर्पस 2,24,000 ही बना है। तो मतलब जो गेन आपको हुआ है वो मात्र 31% का हुआ है। प्रिंसिपल आपका 3 साल में भी देखिए थोड़ा तो फायदा है ही है। 1,80,000 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आप हर मंथ 5,000 दे रहे थे। 5,000 इंटू 36, 1,80,000 हो गया, वो बढ़ के आपका हो जाएगा 2,24,000। बट अभी भी आप देखिए जो प्रिंसिपल है वो 80% आपके कॉर्पस का है। 2,24,000 में से 80% प्रिंसिपल है। अब आप देखो 5 साल के एंड में प्रिंसिपल आपका 3 लाख है और कॉर्पस आपका 4,36,000 बन जाता है। इस अभी भी प्रिंसिपल आपका 69%। ठीक है। तो मेजर आपका जो कॉर्पस उसमें मेजर पार्ट आपका प्रिंसिपल का है। वही अगर आप SIP में 10 इयर्स तक वेट करते हो, तब आप देखो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 6 लाख रुपए का है और कॉर्पस आपका 13 लाख बन गया। मतलब मोर देन 50% आपने गेन कमा लिया है। जो गेन आपको हुआ है वो 54% का, और जो इस कॉर्पस में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो मात्र 46%। तो आप देखो 7 ईयर एक कट ऑफ पीरियड है। ठीक है। इसके जितना बाद रखते हो उतना आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो आप 10 इयर्स के एंड में देखो आप थोड़े बेनिफिशियल में हो। ठीक है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कॉर्पस का 46%। एग्जैक्ट 7 इयर्स पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट 59% है कॉर्पस का। आपको 41% का गेन मिला है, दैट इज द गुड अमाउंट। ऑल राइट। अगर आप इसी को 20 इयर्स तक होल्ड करते हो, है ना, देन आपका 12 लाख प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 20 इयर्स में, और आपकी कॉर्पस बहुत तेज जंप आएगी, 66,41,000 का हो जाएगा। अब आपका कॉर्पस का सिर्फ 18% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी 82% आपका गेन है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। 82% आपको गेन है। यहां पर आपको SIP जो है वो पेशेंस का रिवॉर्ड दे रहा है। आप देखिए 20 साल तक आपने होल्ड किया, अब आपको जो कॉर्पस मिल रहा है उसमें 82% सिर्फ आपका गेन है। ऑल राइट। ये पैसा अगर ऐसे ही घर पे रहता तो वो 20 साल में इतना तो बढ़ता नहीं, बैंक में भी रहता तो इतना नहीं बढ़ता। ये आपको 82% का गेन दे दे, आपका 12 लाख रुपए 66 लाख बन जाए। ठीक है। अगर आपने इसको 25 साल रखा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 15 लाख है। अगर आप 25 साल तक 5-5 हजार रुपए हर साल हर महीने जमा कर रहे हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सिर्फ 15 लाख बनेगा और आपको कॉर्पस मिलेगा 1,37,00,000। 1,37,00,000, ऑलमोस्ट ही 38 लाख है, 1,38,00,000। ठीक है।
इसमें आपका जो गेन है वो 89% का और आपका प्रिंसिपल सिर्फ 11% है। ये जो आपको कॉर्पस मिला है 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 38 लाख का, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 11%, बाकी सब आपका गेन है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड दैट द रियल मैजिक ऑफ एसआईपी स्टार्ट्स आफ्टर 7 इयर्स। इसमें आप एक पढ़ना 7 3 5 2 1 का एक रूल भी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है बाकी के फाइनेंस फॉर एवरीवन के लेक्चर्स में। बट अभी आपका एक सीक्रेट ऑफ एसआईपी है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और एसआईपी का कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको 7 इयर्स के बाद से तो स्टार्ट होता है। तो आप मिनिमम 7 इयर्स तो होल्ड करो। अगर आप एसआईपी करते हो, आप ये मान के चलो कि मेरे को मिनिमम 7 इयर्स तो होल्ड करना ही करना है। ठीक है, अगर आपको इमीडिएट ब्रेक करना है तो एसआईपी करने का कोई मतलब नहीं। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल।